ओम गम गुरुभ्यो नमः। ओम गणेशाय नमः। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है। अतएव हे मुनि, इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यवर्ती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं, और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिवायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, प्रचार होता है, उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का संस्मरण करना चाहिए। बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करने योग्य है। शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा ही शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। जहाँ चांडालों का अधिकार है, वहाँ मनुष्य को भक्षण नहीं करना चाहिए, और जहाँ चांडालों का अधिकार नहीं है, वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। वाणलिंग और लिंग सिद्धिलिंग, स्वयंभूलिंग में तथा स्वर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग ऊपर का द्रव्य अवश्य ही आग्रह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने तुमसे शिव नैवेद्य का निर्णय कहा है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनो। यह बिल्व महादेव का स्वरूप है, और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है। जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है, वह निश्चय ही शिव को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है, जानो वह तीर्थों में स्नान कर चुका है, और वह पृथ्वी पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्पादि से पूजता है, वह शिव लोक को जाता है, तथा उसको संतान और सुख की वृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करके महेश के अंतर्गत होता है। बिल्व शाखा के लिए उसके नए पत्ते हाथ में लेकर जो बिल्व पूजन करता है, उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। बिल्व मूल जो शिव भक्तों को बिल्व मूल से जो शिव भक्तों को भोजन कराता है, उसी एक के जिमाने से करोड़ों गुना फल पाता है। बिल्व मूल में दूध ही में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ऋषिगण, सांगोपांग शिवलिंग पूजन तो अब कह चुका। हे ब्राह्मणों, यह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग दो हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर सालियन से नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग को संपुटित कर शुद्ध स्थान में रखे। हाथ की पूजा हो जाने पर अपना भोजन निवेदन करें। यह निवृत्ति मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा है। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदित करें। पूजा करके लिंग को सदा सिर पर धारण करें। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हम आपसे रुद्राक्ष तथा नाम की महिमा कहिए, जिससे सुनकर हम आनंदित हों। सूत जी बोले, लोगों के हित के लिए अपने